हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम प्रश्नावली 7.8 को सॉल्व करने से पहले हम एक पार्ट 1 वीडियो लाए थे इसका थ्योरी का। तो आप लोगों ने वहाँ पर बेसिक देखा समझा, लेकिन प्रश्नावली 7.8 को पढ़ने के लिए उतना ही से नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रश्नावली 7.8 में जो आपका निश्चित समाकलन दिया गया है, इसको जोगों के सीमा का प्रयोग करके इस समाकलन निकालना है। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो बेसिक हम बताए हैं उस पर बना दोगे तो सारा आंसर तो आएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जोगों का सीमा क्या होता है, इसके प्रश्नावली को पढ़ने के लिए, यानी प्रश्नावली 7.8 को पढ़ने के लिए आपको जोग के बारे में, जोग के सीमा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसको प्रश्नावली को बना पाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगा, आप गलत कर दोगे। गलत क्या करोगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का, इसमें फिक्स। यूपी बोर्ड में 7 नंबर का आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा, एक गारंटी है। अब इस 6 क्वेश्चन में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दबाजी मत करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्या कह रहा है। जब जोग के सीमा से बोले तो समझ जाओ कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं आज इस वीडियो में, ताकि तभी हम लोग प्रश्नावली 7.8 को अच्छे से बना पाएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नावली 7.8। प्रश्नावली 7.8 का हमारा थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि सीमा का प्रयोग से निश्चित समाकलन हल करने के लिए पहले हम इसके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बढ़िया से कि सीमा के प्रयोग से निश्चित समाकलन को हल करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, ठीक ना, अभी हम बताएंगे। निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ओके, तो निम्नलिखित सूत्र क्या है? तो देखिए मेरे दोस्त, ये हम सूत्र लिखवाने का रीजन है कि आपको सभी फार्मूला याद रहेंगे ना, तो फिर आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं आएगा। जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्नावली बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। तो हम बिल्कुल जड़ से आपको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो टाइप 1 में फार्मूला आता है जो कि आपको याद होना चाहिए अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए टाइप 1 में हम फार्मूला देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप पहले भी पढ़े होंगे क्लास 11th में, जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा रहे थे चैप्टर 9, तो वहाँ पर हम पढ़ाए थे आपको। ठीक है, क्या पढ़ाए थे? ये जो 1 से लेकर 10 तक गिनती की संख्या, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर वाला जो फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला यहाँ भी यूज है सीमा के प्रयोग में। ठीक है, तो पहला जो फार्मूला आपका यूज है ये है आपका सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पर r दिया रहेगा। इसका कहने का मतलब है जो r का वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक रहेगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। याद है फार्मूला? आप लोग 10 क्लास में ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको काम देगा। ठीक है, ये सिग्मा वाला फार्मूला है, यही जोग बोलते हैं, इसी को सीमा का जोग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है आपका सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक दिया है, और यहाँ पर r स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में दिया रहेगा, तब क्या होगा? इसके लिए क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, जब q बोला पूछ दे तब देखिए q बोला हो जाएगा सिग्मा r इजकल टू 1 n r q। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको 3 फार्मूला, और इसमें एक है जो कि आप जान लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। ठीक है, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, जब सिर्फ यहाँ 1 दिया रहे तब इसका फार्मूला ओनली n होता है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला आपको अच्छे तरीक़े से याद होना चाहिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहले से याद होगा। उसके बाद सिग्मा एक्सपोनेंशियल वाला आता है, इस 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में कि सिग्मा
आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक दिया है और यहाँ पर e के पावर r, ये फार्मूला भी यूज हो सकता है जो कि आपको पहली बार मिल रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कि e के पावर 1 प्लस e के पावर 2 प्लस e के पावर 3 प्लस e के पावर 4 डॉट 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 e के पावर n तक। यदि इस तरह से दिया रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या इस तरह से दिया हो तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना जरूरी है। 3 नंबर में है कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर के पावर n-1। अब आप कह रहे होगे कि सर आप ये प्रश्नावली 7.8 में सब यूज है? बिल्कुल यूज है। आप जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाओ, पेशेंस रखो, सब चीज़ पढ़ लोगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पेशेंस रखो। ओके, जब इस तरह से दिया रहे तो यहाँ से देखो, आप 11 क्लास में पढ़े हो, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n-1 दिया रहता है। नहीं, जीपी में है। किस में है? जीपी में है। जब जीपी में दिया रहता है तो एसन का फार्मूला आपको पता है। एसन का फार्मूला क्या होता है? a इंटू आर के पावर n-1 बटा r-1 होता है। अब ये कब होता है? जब r का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, और जब r का वैल्यू 1 से कम होता है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटा 1 माइनस आर होता है। कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा होता है। ठीक है, और एक होता है s इन्फिनेटिव, इसके लिए फार्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। ये सब तो आपको फार्मूला याद होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक e के पावर x का फार्मूला यूज होता है। e के पावर x का फार्मूला होता है 1 बटा x, ठीक है, अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, इसका नाम याद है कि नहीं याद है? फैक्टोरियल नाम है इसका। ठीक है, भूलो मत, 11 क्लास में सब पढ़ाए हैं। ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो ये सब ऐसा दिया रहे तो आपको वहाँ पर बताएंगे, और पहले हम आपको दिखाए थे इसलिए ना कि नया नहीं कहोगे सर आज पहली बार मिल रहा है, ऐसा आप नहीं कहोगे ऐसे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ सब भी हम बता रहे हैं, धीरे धीरे चलिए आपको सभी चीज़ बताएंगे। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला है कि log 1 प्लस एक्स का फार्मूला, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, 5 नंबर होगा, यदि माइनस में कर दे यानी log 1 माइनस एक्स कर दे तब क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, और एक 6 नंबर में है ए के पावर एक्स का फार्मूला। ए के पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स लॉग ई के पावर ए बटा फैक्टोरियल 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और एक फार्मूला है 7 नंबर, ये तो आपको याद होगा कि 1 बाई इन्फिनाइट जब रहता है तो क्या होता है? 0। और 8वां ले लो, इन्फिनाइट बटा कोई संख्या तो उसका वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, ये सब तो ये जो आपको याद होगा, लेकिन आपको बता देते हैं ताकि कहीं आए तो आप पहली बार ना समझे कि सर पहली बार बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 9 नंबर में ऐसा एक होता है कि ए के पावर एक्स प्लस वाई। इसे कहने का मतलब क्या? कि ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर वाई, ये सब आप लोग तो याद होगा। 10 नंबर माइनस वाला ले लो कि यदि माइनस में दिया रहे पावर में तब ए के पावर एक्स बटा ए के पावर वाई, ये तो याद होगा, ये तो हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। अब चलिए जो आप फार्मूला बताए वो ठीक है, आप कुछ याद होगा कुछ याद नहीं होगा तो एक बार बता दिए। अब हम चलते हैं आपका प्रश्नावली 7.8 में कौन कौन से फार्मूला यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में 100% आना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई साहब, पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला का पहला, इसमें 3 फार्मूला यूज होता है, ध्यान देना क्या क्या इसमें यूज होगा आपको सब बता देते हैं, और एक एग्जाम्पल बताएंगे जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा सारा एक्सरसाइज का वीडियो। और एक बात इंपॉर्टेंट बताएंगे कि जो आपका बुक में फार्मूला दिया है ना, उससे कई गुना हम अच्छा फार्मूला आपको बताएंगे यहाँ पर, और साथ में आपको अभी बताएंगे जितना भी आप टीचर से पढ़े होंगे ना उससे इजी तरीका आपको बताएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसे रहेगा, ए से लेकर के बी तक दिया रहेगा, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स में इसमें जो एन एच का वैल्यू होता है, इसमें क्या होता है? एन एच का जो वैल्यू होता है वो होता है बी माइनस ए। क्या होता है?
बी माइनस ए होता है। ध्यान रखिएगा NH का वैल्यू क्या होता है, बी माइनस ए होता है। बी नंबर में है कि इंटीग्रेशन ए के पावर ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स। अभी आपको बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं, इतना समझ लो, ठीक है। अभी बहुत अच्छा से आपको बताएंगे, धीरे धीरे चलो, आराम से सब समझ में आएगा, पेशेंस रखो। एफ एक्स डी एक्स, तो इसका फार्मूला जो मेन फार्मूला होता है ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, लिमिट एच टेंस टू अनडिफाइंड इंडेफिनिट सिग्मा आर का मान 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पर होता है एच एफ ए प्लस आर एच। यही मेन आपका फार्मूला है मेरे दोस्त। ध्यान देना, ये जो लंबा डाटी देंगे वो एच है, छोटा डाटी देंगे वो एन है, ठीक ना, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ आर एच है, ठीक है। तो आपका यही फार्मूला होता है निश्चित समाकलन में सीमा का योग निकालने के लिए, फार्मूला यही होता है। यहाँ पर जो एन एच का वैल्यू होता है बी माइनस ए होता है, मतलब कि अपर माइनस लोअर, ठीक है। और सी नंबर में ध्यान दो, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक एच एफ ए प्लस आर एच। अब यहाँ पर जो एन एच का वैल्यू होता है क्या होता है, एन एच का जो वैल्यू होता है बी माइनस ए होता है। जब यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन गुना कर देगा तो भाग कर देगा, बी माइनस ए बटा या बड़ा एच में बड़ा डाटी डालेंगे और एन में छोटा, ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो एच का वैल्यू होता है क्या होता है 0, कब, जब एन का जो वैल्यू अनडिफाइंड होगा तब, ठीक है। एन का वैल्यू अनडिफाइंड होगा तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये बात छोटी छोटी आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आने वाला है, ठीक है। कब समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए आपको याद क्या रखना है, इस फार्मूला को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। सभी कंडीशन को अपने मन में ख्याल रखिए। अभी आपको फार्मूला याद करने का तरीका कैसे बताएंगे, कैसे याद होगा, सभी चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आइए आप पेशेंस रखिए, ठीक है, सब चीज़ आपको बताने वाला है, आप टेंशन आपको लेना नहीं है। 7.8 के लिए हम बहुत आपको अच्छा मेथड बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए हम इस वीडियो में आप लोग का प्रश्नावली 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। एग्जाम्पल में ले लो, ठीक है। अभी हम अगला वीडियो में प्रश्नावली 7.8 को हल करेंगे फिर से। एक्स डी एक्स ए से लेकर के बी तक दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। मान लो यही क्वेश्चन ले लिए, प्रश्नावली 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 ही एग्जाम्पल के तौर पर। कैसे सॉल्व करेंगे देखना, ध्यान देना, सभी क्वेश्चन एक जैसा बनेंगे, ध्यान रखना है बात भी, ठीक है। पहले सूत्र लिखेंगे, पहले सूत्र से। सूत्र क्या पढ़े आप, सूत्र पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एफ एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है ये होता है लिमिट एन टेंस टू अनडिफाइंड सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर के एन तक एच एफ ए प्लस आर एच। अच्छा यहाँ पर गलत आपको फार्मूला का लिख दिया यार, यहाँ पर जो होता है एच नहीं एन होता है, ठीक ना, ये एन होता है, एन टेंस टू इनफिनिट, अब तब यहाँ एच टेंस टू 0 होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लो। सभी फार्मूला सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक ना, आपको बताया ना, वही यूज होने वाला है। जब इस तरह से दिया रहता है, ये जो फार्मूला होता है आपको दिया रहता है, उसको अगला स्टेप में क्या करते हैं, जब एन का वैल्यू इन्फिनाइट दिया हो, देखो यहाँ पर बताएं, जब एन का वैल्यू इन्फिनाइट दिया हो तो एन टेंस टू क्या होता है 0। यहाँ पर एन का वैल्यू इन्फिनाइट दिया है तो एन टेंस टू 0 हो जाता है अगला स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ भी क्या दिया है, जो फार्मूला होता है एन टेंस टू इन्फिनाइट है तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। लिख लिए सब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक फार्मूला लिखने में, सभी क्वेश्चन में किस तरह से लिखाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ ए का, तो ए का यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ए होता है ए और ये होता है बी, तो ए का वैल्यू तो ए ही दिया है, यहाँ पर ए ही दिया, हो सकता है कभी यहाँ 2 3 4 5 6 देते रहता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू ए ही दिया है और बी का वैल्यू क्या दिया है भाई साहब, बी ही दिया है, तो हमने बी ही लिख लिया, ठीक है। अब एन एच का वैल्यू पता होना चाहिए ना, क्या कैसे निकालते हैं,
अपर माइनस लोअर, तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमारा एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ इस जगह एफ एक्स की जगह क्या दिया है, एक्स ना, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, ये निकालने आ गया। तो आपको पता है कि जब एफ ए प्लस आर एच दिया रहता है तो इसका वैल्यू रहता है ए प्लस आर एच। यहाँ पर अभी बताया ना आपको, देखो यहाँ पर कहाँ पर बताए हैं, शायद आपको नहीं बताया है ना, कोई बात नहीं। देखो जब यहाँ एक्स था तो एक्स हो रहा था, जब एफ ए प्लस आर एच रहेगा तो ए प्लस आर एच हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान देना, ये प्रैक्टिस वाला काम है, जो का सीमा जो है ना प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी तो आपको बेसिक से बता ही दिया कैसे आंसर लाना है। ठीक है, देखो इसका जब तरीका बताते हैं, यहाँ पर पहले सुन लो, जो बेसिक फार्मूला सबको बताया ना हल करने के लिए, उस तरीका से हल करोगे, देखो क्या होगा। पहले इंटीग्रेशन एक्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, जो आपका बी से ए दिया है, ये हो गया बी से ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक बार बी लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक बार क्या रहे, सॉरी ऐसे करते हैं ना, पहले तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर ब्रैकेट लगाते हैं b से a, तो b से a हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 कॉमन है ना, तो 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर बाई बी से लेकर क्या बच गया a, तो 1/2 ज्यों का त्यों, पहले b रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए रखेंगे ए स्क्वायर, यानी आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, एक से ऊपर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तो आपका गलत कर दीजिएगा, क्योंकि जोक का सीमा लगा करके आपको बनाना है। ठीक है, आंसर सेम आएगा, देखना अभी बनाएंगे इसको ना तो इतना ही आंसर आएगा, आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन गलत हो जाएगा, जब जोक की सीमा से कह दिया जाएगा तो इस तरह से बनाएंगे, अब नहीं कुछ कहा जाएगा तो इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, ये बात हम जब पर्सनली 7.8 पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, ठीक ना, फार्मूला वार्मूला सीख जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बिना ध्यान दिए हुए क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट ऐसे बना देंगे, आंसर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मतलब बना कर आएंगे एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, गलती काट देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख करके पढ़ना होगा, तो पर्सनली 7.8 में आपको बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से नहीं बनाना है, हम जोक के सीमा से बना रहे हैं। तो जोक का फॉर्मूला लगा दिए, ए बी सी का मान लिख दिए, एन एच का मान लिख दिए, एफ एक्स का मान लिख दिए, एफ ए प्लस आर एच का मान लिख दिए, मतलब सब कुछ आपको दिया था, यहाँ तक आता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से चलेंगे। आपका प्रश्न क्या है, यही प्रश्न है ना, चलो प्रश्न से चलते हैं। इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक एक्स डी एक्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको अब बैठाओ, क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनाइट सिग्मा आर का वैल्यू एक से लेकर के एन तक, और यहाँ पर क्या होता है, एच एफ ए प्लस आर एच हमने लिख लिया। अब सबका वैल्यू दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, इसका टेंस टू नाम है, सबको तो पता होगा, 5 में चैप्टर में पढ़े हो आप लोग, सिग्मा आर का वैल्यू एक से लेकर के एन तक, क्या हो जाएगा, एक बार जो आपका एच है ना, एच है ए के साथ गुना करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा, क्योंकि आप पढ़े ना फार्मूला में, अब फार्मूला यहाँ पढ़ा नहीं जी, हट जाता है। ठीक है, तो एच ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच ए कहो चाहे ए एच कहो, बात एक ही है, एच हो गया। अब प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, लिमिट है। ठीक है, सिग्मा, अब क्या कर दे, अब देखो सिग्मा सब में लगा दो। ठीक है, आर बराबर एक से लेकर के एन ए एच। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगा, प्लस इसमें लगाओ सिग्मा आर बराबर एक से लेकर एन तक एन स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ तक हमने सिग्मा लगा दिया। फिर क्या करेंगे, देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, और एच जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना होगा, तो एच को हमने बाहर निकाल दिया, क्या बच जाएगा, आर बराबर एक से लेकर के एन तक, और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बच गया, प्लस यहाँ से एन स्क्वायर क्या कांस्टेंट, इसको बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर को बाहर कर देंगे, एन स्क्वायर को हमने क्या किया, एन स्क्वायर है कि एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर नहीं यार, इसको डांटी बढ़ा रखो। ठीक है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया,
और सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक क्या बच जाएगा, आर ना, आर ही है ना, तो आर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो लिमिट एच टेंस टू इन्फिनाइट, एच आपका ज्यों का त्यों, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखो, और जब सिग्मा 1 दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, आपको आज बताए हैं यार। यहाँ पर देखो, देखो सिर्फ आर दिया रहेगा तो ए फार्मूला होता है। ठीक है, आर नहीं 1 दिया रहता है तो एच एन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एन लिख लेंगे। ठीक है, प्लस एच स्क्वायर इंटू आर दिया रहता है तो फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एन एच। ठीक है, अब प्लस इसको करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, क्या करते हैं ना, इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, एच स्क्वायर ज्यों का त्यों। ठीक है, और यहाँ पर एन है, और यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं कि इसे एन एच है, उसी तरह यहाँ एच स्क्वायर एन स्क्वायर लाने के लिए क्या करते हैं ना कि यहाँ पर एन तो लिख लिए, अब बच गया आपका क्या, एन प्लस, ऐसे कर लो एन प्लस 1/2। ठीक है, अब देखना क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट ए इंटू एन एच, अब प्लस देखो एन एच का जो वैल्यू है हम लोग को पता है बी माइनस ए है, तो यहाँ तो एन एच आ गया, लेकिन यहाँ पर भी एन एच आता ना तो बड़ा हम लोग को काम करता है। जानते हो कैसे आएगा, देखो एच स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पर एन भी आ गया, अब एन प्लस 1/2 जो है ना, इसमें एन कॉमन ले लेते हैं, तो एन जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एन जब कॉमन लेंगे तो इस एन में तो कॉमन ले ली तो 1 हो गया, अब 1 में तो कॉमन मिलेगा नहीं तो क्या करेगा, 1/n हो जाएगा, अब बटा 2। इस जिनको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि n प्लस 1 में n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक है 1/n, तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो डिटेल में, क्योंकि सब बेसिक चीज़ें पढ़ा दिए हैं। ठीक है, या वीडियो के अंत में आपको समझाएंगे। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक तो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान देना। ठीक है, अब आपको बहुत इजी बात बताना है, लास्ट है कि लिमिट एस टेंस टू इन्फिनाइट, ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट आपको ये लॉन्ग में आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ से देखो ए इंटू एन एच अब प्लस ए, देखो एच स्क्वायर एन इंटू एन, तो ए हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1/n बाई 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ पर ए का ए, एन माइनस एच, एन माइनस एच क्या हो जाएगा, एन माइनस एच क्या हो जाएगा, एन माइनस एच हो जाएगा हम लोग का बी माइनस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, आपको बता देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम एन एच का मान रखते हैं तो आपका जो लिमिट है यहाँ से हट जाता है। ठीक है, लिमिट क्या होता है, हट जाता है। जब हम एन एच का वैल्यू रखने लगते हैं, जो आपका एन एच का वैल्यू दिया है ना इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पर लिमिट जो है ये हट जाता है। तो ए इंटू बी माइनस ए हो गया, प्लस यहाँ पर एन एच का स्क्वायर कर सकते हैं ना, एन एच का स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या है, एच है ना, एन है, एन है, तो 1/n ज्यों का त्यों बटा 2। अब ध्यान देना, a इंटू बी माइनस ए अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एच का स्क्वायर, तो एन एच का मान क्या है, बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 1 बटा, यहाँ पर देखो ये क्या है, एन है ना कि एच है, यहाँ पर क्या है, एन है ना, यहाँ पर भाई साहब क्या है आपका बताओ, यहाँ पर एन है। ठीक है, तो जब एस टेंस टू 0 रहता है तो एन का वैल्यू क्या होता है, आपको फार्मूला पे तो पढ़ाए थे, भूल गए, याद है, देखो एस टेंस टू 0, तो एन का जब एन का वैल्यू इन्फिनाइट, एच टेंस टू 0,
और जब ए इन्फिनाइट तो 0। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। ठीक है, वो उल्टा होते रहता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब बाटा में क्या 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करा दो या ऐसे ही छोड़ दो, a इंटू बी माइनस ए अब प्लस यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो 1 अब प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, वो तो 1 इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा ये तो इंटू में है ना, ये प्लस में नहीं है इंटू में है, देखो इंटू में है, तो 1 + 1/0 तो 1 होगा, 1 से इसमें करेंगे तो b माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिलेगा b माइनस ए मिल जाएगा दोनों में। ठीक है, यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर a बचेगा अब प्लस b माइनस ए 2 है, एगो ले लिए तो एगो बच गया b माइनस ए बाई 2। अब क्या हो जाएगा, देखो b माइनस ए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो 2, तो 2a प्लस b माइनस ए। अब क्या हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ से 2a में से जाएगा तो हो जाएगा a अब प्लस b अब बटा 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसे करते हैं इसको, क्या करते हैं बताओ, a हो गया b माइनस ए और इसको क्या कर लेते हैं b प्लस ए कर लेते हैं। अरे a प्लस बी को चाहे b प्लस ए को, बातें की हैं। अब बाटा टोटल इंटू में तो 2 हो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस तो हो गया ना, क्या क्या यूज है क्या नहीं यूज है और कैसे बनाते हैं जोग का समाकलन, तो इतना आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पर्सनली जब हम 7.8 अगला वीडियो जो स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा धीरे धीरे चलेंगे, 100% आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब जो बेसिक फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, जो पढ़ा दिए ये सब याद रहता है तो फिर आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं था और हम वीडियो शूट कर दिए क्योंकि ज़रूरत था। ठीक है, तो पर्सनली 7.8 जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ा देंगे। यहाँ पर इतना ही हम बताने की कोशिश किए कि क्या क्या यूज है, इतना समझ लो, इतना याद रखो, और कैसे बनता है क्वेश्चन सीमा का अवकलन, इतना ही बताने की हमने कोशिश किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ज़्यादा समझाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दोस्त आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बुखार उखार लग गया है। ठीक है ना, इसकी वजह से हमने आज उतना अच्छा से आपको नहीं पढ़ा पाया। ठीक है, और डिटेल में बताने पर थोड़ा सा लग रहा है कि गुस्सा टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।